ओके बच्चों, सो आज हम जो है वो, ठीक है, जो आज हम करने वाले हैं दैट इज योर न्यू चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इसको हम करेंगे एंड अगले हफ्ते तुम लोगों का 20 जुलाई को दोनों चैप्टर का टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैं ट्राई करूंगी, हो जाएगा वैसे 5 दिन में। जो आप लोगों के मेजर टॉपिक्स हैं वो मैं कवर डेफिनेटली करा दूंगी। ठीक है, तो आप लोग जरूर देखें कि कैसे करा रही हूँ। आई मीन अच्छे से सुनेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा, अगर मैं जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ। देखो ये वेटेज है, दिख रहा है सभी को? यस मैम। तो जो ये वेटेज है वो आपको 2023 की दिखाई दे रही है। सेम अगर मैं 2024 और 25 की बात करूं, उसमें भी जो इन टॉपिक्स का वेटेज है वो मोर और लेस सेम ही है ना। तो अगर मैं मेरा बेटा सबसे पहले बात करूं तो सबसे ज्यादा सवाल तुम्हें देखो कहाँ पे देखने को मिल रहा है, सेल पोटेंशियल से, जिसके अंदर तुम्हारा ई सेल निकालने आता है ना। और जहाँ पे तुम्हारा नॉन इक्वेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं वो सब सेल पोटेंशियल में आता है तुम्हारा। उसके बाद फेराडे लो और ये वाला कंडक्टेंस वाले पार्ट से सवाल आता है, यानी कि तुम्हें ये 3 टॉपिक जो है सेल्फ पोटेंशियल, फेराडेज लो और ये कंडक्टेंस वाला टॉपिक आप लोगों को स्किप नहीं करना है बच्चों। ठीक है जी? यस मैम। हाँ, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट ही यही है, सेल्फ पोटेंशियल, आपका कंडक्टेंस वाला पार्ट और आपका फेराडेज वाला पार्ट। ठीक है, सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को करवा दिया है, अगर किसी को देखना है तो हेनरीज लो की वो रिकॉर्डिंग देख सकते हो, मैंने वो भी भेज दिया है। अब उसकी पेंडिंग डीपीपी जो है आप लोग मुझे मंडे तक करके दे, मतलब मंडे तक मुझे नहीं, लिंक पे जो है सबमिट कर देना उसको, मंडे तक सारा निपटा लो जो भी आपका रहता है, ताकि उसके बाद ना आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्रिपरेशन करो टेस्ट के लिए। ठीक है, और सॉल्यूशन का फिर फॉर्मूला रिवीजन कर लोगे तो काम आपका चल जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, वैसे तो मैंने काफी कुछ सोचा है पढ़ाने के लिए। देखो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि व्हाई डू वी नीड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्या नीड है, क्यों हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है ना। फिर हम ये भी देख लेंगे कि गैल्वेनिक सेल और आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है ना। तो ये हम देखने वाले हैं। और आज मैं तुम्हें ये भी बता दूंगी कि, एक मिनट रुको। हाँ, तो आज मैं तुम्हें ये भी बता दूंगी कि गैल्वेनिक सेल जैसे है काम क्या करता है। ठीक है, तो ये सब जो है मुझे आपके साथ क्या करना है मेरा बेटा, डिस्कस करना है। क्लियर है? चलिए यस यस मैम। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं। एक मिनट रुको बच्चे, एक मिनट रुको। एक मेरा ना पेन टैप, एक सेकंड। हाँ ठीक है, ओके तो ये सब करेंगे। सोल्ट ब्रिज क्या होता है, फंक्शन ऑफ सोल्ट ब्रिज क्या होता है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको एक बार बेसिक आ जाएगा फिर मैं जो है चैप्टर को आगे बढ़ा सकती हूँ। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नीड क्यों, कहाँ है, क्यों पड़ती है। तो बहुत जगह आपने देखा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जरूरत पड़ती है। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको ना डिवाइड करूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, तो इलेक्ट्रो मतलब आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मतलब है। ठीक है, और आपका केमिस्ट्री यहाँ पे मतलब है आपकी केमिकल एनर्जी से। ठीक है मेरा बेटा, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत यूज है मेरा बेटा। सबसे कॉमन अगर मैं, जो आप लोगों ने सुना भी होगा, आपकी जो बैटरीज हैं, आपकी जो सेल हैं,
है ना। जैसे आप फोन में जो बैटरीज यूज करते हो, जो हमारे इन्वर्टर की बैटरीज होते हैं, जो हमारे सेल होते हैं, डिजिटल वॉच में होते हैं, या आप टॉय में सेल डाल रहे हो, तो उस सब में क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज होती है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज होती है। मेडिसिनल उसमें भी यूज होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं आपका इन्वायरमेंट, और सबसे अच्छा वो जो आपका क्या बोलते हैं, कोरोजन, जब मैं आपको लोगों को पढ़ाऊंगी कोरोजन वाले केस में भी, वहां पे भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज होती है, वहां पे भी रिएक्शंस होती है, तो बहुत वाइड यूज है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने बहुत एक सिंपल सा लिया हुआ, अगर तुम्हें मान लो किसी को भी समझाना है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करनी है, तो यही आप एग्जाम्पल दोगे। क्या दोगे, आपको पता है आपके फोन में बैटरी है ना, मान लो वो बैटरी आपकी क्या है, चार्ज है ना, बैटरी क्या है, चार्ज है। अब बैटरी में क्या हो रही होती है, कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही होती है ना मेरा बेटा, जो कि Yes, किसमें ma'am. कन्वर्ट हो रही होती है मेरा बेटा, बोलिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी में। जो अब मेरी देखो बैटरी चार्ज है, मेरा फोन चल रहा है ना, मैं फोन यूज कर पा रही हूँ, मैं आपकी क्लास ले पा रही हूँ, किसी का फोन है मैं उठा पा रही हूँ, तो ये हो रहा है। Yes, ma'am. अगर मान लो आपकी बैटरी डिस्चार्ज, मतलब बैटरी आपकी लो हो जाती है, बैटरी जैसे आपको फोटो में भी दिख रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, इसको चार्जिंग पे लगाते हो, यानी कि इलेक्ट्रिकल Yes, ma'am. एनर्जी प्रोवाइड करते हो। इलेक्ट्रिकल टू केमिकल कन्वर्ट हो जाएगी। वेरी गुड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हो, फिर वो चार्ज होते हैं, देन वो जो है केमिकल रिएक्शंस करता है, मतलब केमिकल रिएक्शंस उसमें होती है बैटरी में, आप समझ रहे हो। तो हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप यही पढ़ने वाले हो, आप यही पढ़ने वाले हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। क्या पढ़ने वाले हो, इलेक्ट्रिकल, क्लास को बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे मेरा बेटा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी और वाइस वर्सा, बोलो हाँ या नहीं। यस मैम। यस मैम। ठीक है मेरा बेटा। और आप जिसमें ये पढ़ते हो, जिस डिवाइस में ये फिनोमिना पढ़ते हो, इंटर कन्वर्जन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और वाइस वर्सा, उसी डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिखना चाहते हो लिखो, डिवाइस in which this इंटर, बच्चों टाइम पे आना है आप लोगों को, इंटर कन्वर्जन टेक्स प्लेस, उसको हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो बोलते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। यस मैम। ठीक है मैम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। अब आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने टाइप के होते हैं। तो आपके दो टाइप के होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक तो आपका होता है गैल्वेनिक सेल, जिसकी हम बात करने वाले हैं, और एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये हम बैटरी के केस में देखेंगे गैल्वेनिक सेल। और इलेक्ट्रोलिसिस जो आपने सुना होगा, जैसे आपने सुना होगा वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है ना, आपका जो सोल्टी वाटर होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो वो सब हम किस में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस आपका एक पार्ट आता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, गैल्वेनिक सेल। इट डजंट मीन मैं आपको ये कराऊंगी नहीं, बिल्कुल कराऊंगी, बट हमारी जो स्टार्टिंग की डिस्कशंस होंगी वो बेटा कौन सी होंगी, आपके गैल्वेनिक सेल पे होगी। ठीक है, इसमें जो रिएक्शंस होती हैं वो स्पॉन्टेनियस होती हैं। स्पॉन्टेनियस बोले तो जिसको एक बार तुम स्टार्ट कर दो फिर खुद ब खुद होती रहती है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, मतलब जितने भी आप लोगों के इलेक्ट्रोलिसिस वाले होंगे, जिसमें आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे, उस केस में रिएक्शंस जो होंगी वो कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। मतलब आपको बाहर से जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी रिएक्शंस करवाने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट और नो? यस मैम। यस मैम। ये बेटा एक वीडियो है, जैसे ये जब मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी ना, आप उस पर क्लिक करके देख लेना, आपका वो ओपन हो जाएगा। क्लियर है? ये एक छोटा सा वीडियो है, आपको जब मैं ग्रुप में पीडीएफ भेजूंगी तो आप लोग क्या करेंगे, उसको ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने ये समझाया नहीं है, अभी मैं समझा दूंगी ना तो आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है जी, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। यस। बहुत बढ़िया।
तो बेटा यहाँ पे सारे बच्चे लिखोगे डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, सारे बच्चे लिखेंगे। और जो बच्चे लेट आ रहे हैं प्लीज बेटा थोड़ा सा टाइम पे आइए। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है मेरा बेटा? गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी किसमें चेंज होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल ई लिख दूं? इलेक्ट्रिक, आप पूरा लिख लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। और ये क्या होती है? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है इसमें। क्या होती है? अब इसकी वर्किंग भी देखेंगे। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बोलो क्या कहते हो? ठीक है। और क्योंकि स्पॉन्टेनियस है तो इसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर लेस देन 0। यही पढ़ते हो आप लोग? स्क्रीन सबको नहीं दिख रही या फिर दिया को नहीं दिख रही बेटा? मैम दिख रही है जी। दिख रही है मैम। दिख रही है मैम। सभी को दिख रही है मैम। दिया एक बार रिज्वाइन करके देखो बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करूं तो क्या बोलूंगी उसमें मेरा बेटा? बोलिए। यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी, ठीक है। और ये कैसी रिएक्शंस होती है इसमें बेटा? माइक म्यूट कर लो। नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। अरोड़ा से। जो बच्चा अगर बोलने में आप लोगों को हेजिटेट होता है तो आप प्लीज चैट में बोल सकते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी मतलब आपको बाहर से क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है जो हम कैरीड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। चलिए, और अगर मैं बात करूंगी इस केस में गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी? जो आप जनरली उसमें पढ़ते थे, इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे ना, तो इसमें क्या होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे ग्रेटर देन क्या होगा बेटा? 0 होगा। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, ग्रेटर देन 0 होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अच्छा बेटा, एक चीज है जो कॉमन है गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। कॉमन क्या है वो मैं लिखवा देती हूँ। कॉमन क्या है? आइए मेरा बेटा, एक चीज है जो कॉमन है, क्योंकि आप दोनों में ही क्या पढ़ने वाले हो मेरा बेटा? दोनों में ही आप कैथोड और एनोड के बारे में भी डिस्कशन करोगे, है ना? कैथोड और एनोड के बारे में भी डिस्कशन करोगे। तो यहाँ पे क्या होता है? कैथोड में बेशक कोई भी सेल लो, हमेशा क्या होता है? रिडक्शन होता है उसमें। रिडक्शन का मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी। और इसमें क्या होता है? ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब मेरा बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो, ठीक है। अच्छा, गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है बेटा वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। अभी दिखाऊंगी भी सही। कैथोड जो होता है वो राइट हैंड साइड होता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करूं तो कैथोड आपका राइट हैंड साइड होगा लेकिन नेगेटिवली चार्ज होगा। और एनोड क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड और पॉजिटिव। क्या आप लिख रहे हैं ये छोटी छोटी बातें बेटा? क्योंकि यही छोटी बातें आपको हेल्प करेंगी एडवांस लेवल के क्वेश्चन लगाने में। लिखा मेरा बच्चे? 32 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अरे गिव मी थम्स अप। गौरव, महकदीप, अमनदीप, मयंक, ठीक है। ये पीछे से शोर क्यों आ रहा है तुम लोगों के? गौरव जी,
चलिए, अरे गौरव माइक को बंद रखो, शोर आ रहा है। ये माइक में बंद ही है मैम। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आगे चलते हैं मेरा बेटा। अब मैं तुम्हें बताऊंगी वर्किंग क्या होगी। पहले आप सुन लो ध्यान से, और अगर लिख सकते हो तो साथ साथ लिख लेना। अगर अगर आपको लगता है पहले समझेंगे तो आप समझ लो पहले, क्योंकि समझना जरूरी है मेरा बेटा। तो यहाँ पे जो आपको गैल्वेनिक सेल में जो वर्किंग दिया, उसमें जो एग्जांपल आपको दिया हुआ है वो डैनियल सेल का एग्जांपल दिया हुआ है मेरा बेटा। डैनियल सेल का मतलब क्या है? डैनियल सेल में जो आप यूज करते हो वो जिंक और कॉपर यूज करते हो। अब ऐसी बात नहीं है कि मैम हम कोई और यूज नहीं कर सकते, क्या बिल्कुल यूज कर सकते हो, बट जो आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है गैल्वेनिक सेल की जो वर्किंग दी हुई है वो, उसमें उसने हर बुक में, इवन आप कोई भी बुक ले लो, एनसीईआरटी ले लो या कोई स्टैंडर्ड बुक ले लो, वहां पे उसने जिंक और कॉपर की लेके जो है समझाई हुई है। सेम चीज आप बाकी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? एक बच्चा एक ही बार थम्स अप दे, बार बार मत दे। तो यहाँ पे होता क्या, पहले आप ध्यान से सुनेंगे और कोई भी बच्चा बीच में नहीं बोलेगा। अगर किसी को लिखना है तो लिख लो, जो डाउट होगा आपका मैं ले लूंगी, ठीक है? देखो एक मिनट, अरे बारिश में बड़े गंदे मच्छर आ जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है मेरा बेटा, आपको क्या करना है, अगर तुम देख पा रहे हो तो यहाँ पे मैंने एक जिंक और कॉपर की इलेक्ट्रोड ली हुई है, ठीक है? एक जिंक की इलेक्ट्रोड ली हुई है और एक कॉपर की इलेक्ट्रोड ली हुई है। जिंक की जो इलेक्ट्रोड है, मैंने कौन से सॉल्यूशन में बेटा उस इलेक्ट्रोड को डिप किया? मैंने उसको डिप किया जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, और कॉपर वाले को हमने डिप किया, कॉपर की इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपका ब्लू होता है, इसलिए वो ब्लू दिखाई दे रहा है। जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन व्हाइट होता है, तो वो आपको व्हाइट दिख रहा है। अरे थम्स अप बार बार क्यों दे रहे हो तरनवीर? पढ़ लो, सुन तो लो पहले मैं क्या बोल रही हूँ। और ये हंसी क्यों आ रही है? क्लास से निकाल दूं? आओ इधर। अब मैम ये बीच में ये यू शेप में क्या है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये यू शेप में है क्या। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे होता क्या है बेटा, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनोगे। यहाँ पे आपकी होती है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जहां पे आपका रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो। मतलब एक साइड आपका ऑक्सीडेशन होगा और दूसरी साइड क्या होने वाला है मेरा बेटा? रिडक्शन होगा, ठीक है? अब कौन ऑक्सीडेशन करता है, कौन रिडक्शन कर, सॉरी, कौन ऑक्सीडेशन करता है, कौन रिडक्शन करता है, वो आप किस बेसिस पे बता पाओगे? आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब मैं आप लोगों को बताऊंगी तो उस बेसिस पे आप बता पाओगे कि कौन आपका रिडक्शन करेगा, कौन ऑक्सीडेशन, ठीक है? अभी क्योंकि मैंने जिंक जो है लेफ्ट हैंड साइड लिया हुआ है, तो वहां पे आप क्या कराओगे? एनोड होगा और ऑक्सीडेशन होगा। क्या हो गया बेटा? अर्शप्रीत ट्राई कर रही थी लेकिन क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी, क्या आ रहा था? मैम वहां पर आ रहा था कि जब तक कोई तुम्हें ऐड नहीं करेगा तुम एंटर नहीं हो पाओगी क्लास में। मैं 20 मिनट से ट्राई कर रही थी। ओहो, बट अभी कैसे हुए आप? क्या मैम? अभी क्या, ये तो ओपन टू एवरीवन है कॉल, कोई भी ऐड हो सकता है। चलो कोई बात नहीं। दूसरे लिंक पे फिफ्थ टाइम लिंक ओपन किया, अब जाकर हुए है ज्वाइन। अरे रे, कभी कभी आ जाती है मैम प्रॉब्लम। कोई बात नहीं। अभी वैसे मैंने ज्यादा नहीं कराया है। अर्शप्रीत रुको बेटा, कोई बात नहीं। अर्शप्रीत आगे हो तो ऐसा मेरे को डायरेक्ट कॉल कर देना। और ज्यादा नहीं कराया, जो थोड़ा बहुत रह जाएगा 5-10 मिनट का रह गया है वो रिकॉर्डिंग से देख लेना, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, तो हम क्या बता रहे थे, क्योंकि जिंक की इलेक्ट्रोड जो है लेफ्ट हैंड साइड लिया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा बेटा? ऑक्सीडेशन होगा। बोलो की कहते हो? हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। बस यही आता है मेरे को, की कहते हो? ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है? तो अगर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा और जिंक 2+ में चेंज होगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकालेगा। ध्यान रखना, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। अगर 2 पॉजिटिव का चार्ज है तो 2 नेगेटिव का चार्ज होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नो? ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि जो जिंक है, जो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो जिंक है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2+ में, यानी कि आपको सोल्यूशन में क्या मिल रहा है, जिंक 2+ मिल रहा है। गेटिंग माई पॉइंट और नो? यस मैम। ठीक है, अब क्या होगा, अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, तभी ये क्या मेरी नेगेटिवली चार्ज है। तो यानी कि अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे, इधर की साइड पे जाएंगे, बोलो हाँ या ना? यस मैम। तो जैसे ही राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो कॉपर बैठा है वहां पे, तो और कॉपर किस में है, 2+ में होगा। तो कॉपर 2+ क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, कॉपर में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0 हुई है, मतलब यहाँ पे क्या हुई है मेरा बेटा, रिडक्शन हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कोई आकाश कोई नहीं, अब उसका हो गया ज्वाइन। ठीक है, तो यानी कि आप लोगों को क्या समझ में आया कि मैम जिंक वाली साइड से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जा रहे हैं, कॉपर की तरफ जा रहे हैं। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, तो तुम बोल सकते हो कि मैम एनोड से कैथोड होगा, क्योंकि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। बोलो हाँ या ना? यस मैम। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है। और करंट का फ्लो कहाँ होता है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि कहाँ से कहाँ होगा, तुम लोग मुझे बताओ, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कैथोड टू एनोड होगा। क्या ये बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, और जो ये यस मैम। ठीक है, जो ये चैट बुक्स में इमोजी भेज रहे हो ना हंसने की, ब्लॉक मरवा दूंगी, फिर आप मत जाना क्लास में, ज्यादा हंसी आ रही है ना तुम लोगों को। ठीक है, इतना हो गया क्लियर? बोलो यस मैम। चलो। यस मैम। अब देखो अब क्या हो रहा है हमारा, तुम्हें ये पता चल गया इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, तुम्हें ये पता चल गया करंट की डायरेक्शन क्या है, तो आप लोग ये ध्यान में रखोगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मैं आती हूँ कि अब क्या होगा। देखो अब यहाँ पे आपके पास क्या है, सॉल्यूशन में यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड क्या मिल रहा है, जिंक के आयंस मिल रहे हैं, देखो हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कैथोड में क्या हो रहा है, कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में चेंज हो रहा है। यानी कि टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, जिंक की रोड पतली हो रही है और कॉपर की रोड की थिकनेस बढ़ रही है, मतलब मोटी हो रही है वो। क्यों? क्योंकि कॉपर उस पर डिपॉजिट हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ठीक है। Yes, गुरी के। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि मैम लेफ्ट हैंड साइड तो अगर मैं देखूं कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और अगर मैं राइट हैंड साइड देखूं तो कॉपर 2+ तो कॉपर में चेंज हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। देखो क्या कहते हो, क्या मैं बोल सकती हूँ कि मैम लेफ्ट साइड तो पॉजिटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है और राइट हैंड साइड पे आपकी नेगेटिव चार्ज की बढ़ रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा ना जब बहुत ज्यादा ये चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं उसको अट्रैक्ट करेगा, वो कहेगा कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन ये क्या करेगा, पीछे से उसको खींचेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। यस और नो? ठीक है, लेकिन मान लो वो जैसे तैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, तो यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज है, तो अगर इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज, सॉल्यूशन में भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो अगर वो जैसे मर्जी चाहे चला भी गया, तो ये सल्फेट आयंस की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो उसको रिपेल करके धक्का मार के पीछे भेजेगा, और अगर ये काम हुआ तो आपका क्या करंट फ्लो करेगा, नहीं मैम रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन के दौड़ने की वजह से ही तो करंट फ्लो हो रहा है, और आपका वोल्टेज आ रहा है, जो आपने ये कनेक्ट किया है इसको वोल्ट मीटर से वायर के थ्रू, तो वोल्टेज तो आपकी क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी, और जब वोल्टेज 0 हो जाएगी तो करंट फ्लो करना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यस और नो? फिर से बताऊं, फिर से सुनो मैंने क्या बोला था। मैंने ये बोला, ध्यान से सुनना, मैंने ये बोला है जब आप लोगों का चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे, एक्यूमुलेट मतलब समझ रहे हो, इकट्ठा हो जाएंगे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड,
तो उस टाइम पे आपका करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगी जीरो पे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज है आपका जिंक, जहां से बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो उसको वो खींचेगा। और अगर मान लो जैसे मर्जी, अगर मान लो किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा भी रहे हैं, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपल्शन। तो वो प्रोसेस ही रुक जाएगा ना। और प्रोसेस रुक जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप्स टू जीरो एंड करंट स्टार्ट, क्या करेगा, करंट फ्लो करना बंद कर देगा। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. चन्नी क्या ये इतना लिख लिया आप लोगों ने? यस मैम। चन्नी भी है। Yes, ma'am. ठीक, अगर तुम्हें ये लिखना है तो लिख लो, लिखना चाहते हो तो लिख लो। एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस takes place on both the side, on both the side, लिखो इसको। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हो जो पॉजिटिव चार्ज है वो एनोडिक कंपार्टमेंट में इंक्रीज हो रहा है, क्या कहते हो, हाँ या ना। और जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ हो रहा है बताओ, कैथोडिक कंपार्टमेंट। ठीक है, हरलीन ठीक है, हर्ष, गुरविंदर, यस मैम। यस मैम। तो इससे क्या होगा, मैम। सो वोल्टेज ड्रॉप्स टू जीरो, क्या कहते हो। और इसीलिए दैट इज वाई सोल्ट ब्रिज इज यूज्ड। ठीक है, उसीलिए सोल्ट ब्रिज को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब ये सोल्ट ब्रिज क्या काम करेगा, किस तरीके से हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि वोल्टेज तो ऐसे ड्रॉप हो जाएगी जीरो पे, तो करंट ही नहीं फ्लो करेगा। तो क्या करें फिर, जो हमारा काम बिगड़ रहा था एक्यूमुलेशन होने से, उस चीज को कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, खत्म करेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नो। तो सोल्ट ब्रिज क्या होता है, जो ये आपको ये दिख रहा है, ये यू शेप का जो ट्यूब आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये पोरस प्लग है, मतलब यहाँ से निकलने की जगह होती है, आयंस फ्लो कर सकते हैं यहाँ से। और सोल्ट ब्रिज में क्या होता है, अगर का पाउडर होता है, अगर का पाउडर होता है, और इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं। ठीक है, एंड दैट इलेक्ट्रोलाइट शुड बी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट का मतलब क्या है, जब वो अगर सॉल्यूशन में जाएगा तो वो किसी के साथ क्या करे, पार्टिसिपेट ना करे, मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, सिर्फ अपना काम करे और बस वहीं तक ही रहे। मैम अगर क्या होता है, इंटरफेरेंस ना हो। बेटा अगर का ना पाउडर होता है, जब आप उसमें मिलाते हो ना इलेक्ट्रोलाइट को, तो जेली सा बन जाता है, जेली सा। जेली देखी हुई है आप लोगों ने? यस मैम। वैसा बन जाता है, ठीक है, वैसा बन जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अगर आप साथ साथ लिखना चाहते हो तो साथ साथ लिख लो, अगर आपको पहले समझना है और क्लास के बाद नोट डाउन करना है वो आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे सोल्ट ब्रिज के बारे में दिया हुआ है कि सोल्ट ब्रिज क्या होता है, यू शेप इन्वर्टेड ट्यूब होता है जिसके अंदर जेल होता है, और साथ ही साथ हम क्या डालते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। रट्टा नहीं मारना है, पहले मुझे बताओ क्या तुम्हें ये क्लियर हुआ, व्हाई वी यूज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या करता है, दूसरा पॉइंट कहता है जो ये सोल्ट ब्रिज है ये क्या करता है, इट कनेक्ट द सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल टू कंप्लीट द सर्किट। मतलब आपको दो हाफ सेल दिखेंगी ना यहाँ पे, देखो एक तो ये हो गई हाफ सेल है ना, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और दूसरा क्या हो गया आपका, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट भी करता है। क्लियर है? अच्छा, उसके अलावा क्या है, ये मिनिमाइज करता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को। मैम ये क्या है, अभी बताती हूँ, उससे पहले एक बार ये पॉइंट देख लो, लास्ट वाला।
ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कैसे मेंटेन करेगा, ध्यान से सुनो, इधर आओ। जैसे अगर मान लो लेट से मैंने यहाँ पे KCl का इलेक्ट्रोलाइट ले लिया इसमें, तो यहाँ पे K प्लस के आयंस होंगे और Cl नेगेटिव के आयंस होंगे, यस और नो, मुझे बताइए। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब मेरा इधर देखना, Yes, लेफ्ट हैंड ma'am. साइड मेरा पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और राइट हैंड साइड मेरा नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो एक बात बताओ, अगर मान लो इनको कोई न्यूट्रलाइज करने के लिए आ जाए तो चीजें बैलेंस हो जाएंगी, हमारा करंट स्टार्ट करेगा, मतलब हमारा करंट क्या होगा, फ्लो करेगा और वोल्टेज हमारी फिर से फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। वेरी गुड। तो एक बात बताओ, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आएगा, Cl नेगेटिव भैया जी आएंगे, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आएगा, K प्लस आएगा। और जैसे ही चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा दोनों साइड, तो सोल्ट ब्रिज आप यूज करोगे सो दैट वहां पे आयंस का ट्रांसफर हो सॉल्यूशन में, और वो क्या करे, जो ये चार्जेस इकट्ठे हो रहे थे उनको क्या कर सके, वो बैलेंस कर सके, यानी कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन कर सके। ठीक है, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, इनकी आयनिक मोबिलिटी, सुना आप लोगों ने आयनिक मोबिलिटी मतलब, आयंस का मूवमेंट। यस, आयंस का मूवमेंट। ठीक है, आयंस की स्पीड, जितनी स्पीड जो होनी चाहिए वो कैटायन की होगी और उतनी ही अनायन की होनी चाहिए। मतलब कैटायन और अनायन की स्पीड क्या होनी चाहिए, ऑलमोस्ट बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये निकल रहा है उसके 5 मिनट बाद Cl नेगेटिव वो निकल रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये वाली बात? अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सारे बच्चे एक बार इस पॉइंट को पढ़ो, ये पॉइंट मैं अभी बताती हूँ, थर्ड वाला। ये बोलता है कि जो आपका सोल्ट ब्रिज है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है सो दैट फ्लो जो है करंट का कंटिन्यू रहे। और फिर वो कह रहे हैं कि द साइमल्टेनियस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एनोडिक ऑक्सीडेशन चैम्बर एंड कैथोडिक रिडक्शन चैम्बर इज ड्यू टू सेम मोबिलिटी और वेलोसिटी ऑफ पोटेशियम, मतलब K प्लस और नाइट्रेट। मतलब हम लोग जरूरी नहीं है कि KCl ही यूज कर सकते हैं एज ए इलेक्ट्रोलाइट, हम और भी इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हैं। आप KNO3 भी यूज कर सकते हो, है ना, आप अमोनियम नाइट्रेट भी यूज कर सकते हो, है ना, काफी सारे इलेक्ट्रोलाइट हैं जो आप यूज कर सकते हो। आपको रट्टा नहीं मारना है, 2-3 आप ध्यान में रखो। क्लियर है, बोलो। यस मैम। यस मैम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखना, ये चीज क्या लिखा हुआ है, ये वाला जो मैंने अभी पॉइंट छुड़वाया, मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब मैम ये क्या होता है, देखो अगर मान लो मैं सोल्ट ब्रिज नहीं लगाती और मैं सॉल्यूशन को 2 अलग अलग बीकर में नहीं लेती, लेट से मैंने यहीं पे एक बीकर लिए, बीच में मैंने एक मेम्ब्रेन लगा दी, है ना, मेम्ब्रेन में क्या होता है, आपके मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है वहां से, है ना। तो अगर मान लो एक साइड जिंक सल्फेट है और एक साइड कॉपर सल्फेट है ना, अब यहाँ पे क्या होगा, चार्जेस या मूवमेंट होगी ना, बोलो, लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे मान लो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया और यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है। तेरे सिर्फ समझा रही हूँ मैं। तो बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो जाएगा, हाँ या ना। और वो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ अराइज हुआ, जंक्शन पे, हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, तो इसको भी कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ताकि ये चीज ना हो, इसको हम एलिमिनेट कर सके, तभी हम जो रिएक्शन है वो 2 अलग बीकर में कराते हैं। और वहां पे हम क्या यूज करते हैं मेरा बेटा, सोल्ट ब्रिज को यूज करते हैं। तो मतलब सोल्ट ब्रिज को यूज करने से ये भी जो चीज है जिसका आने का डर रहता है वो भी क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विड, इसको बोलते हैं हम लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, वो भी यहाँ पे मिनिमाइज हो जाती है। तो क्या ये 4 पॉइंट्स हो गए हैं। ये वाला पॉइंट बेटा, ये वाले पॉइंट एनसीईआरटी में सारे नहीं है, एनसीईआरटी में सिर्फ उतना ही लिखा हुआ है जितने तुम बोर्ड्स में लिख के आओगे। 2 नंबर का आएगा तुम्हारे बोर्ड्स में कि फंक्शन बता दो सोल्ट ब्रिज के, लेकिन जेई में आप लोगों को सारे पॉइंट्स का मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स है। मैम इसके अलावा भी है क्या पॉइंट्स? हाँ, पॉइंट्स तो है। अगला पॉइंट है कि अगर मान लो मैं सोल्ट ब्रिज हटा दूं तो आपको पता ही है क्या होगा, बताओ। वोल्टेज जीरो हो जाएगी, करंट पास नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं इलेक्ट्रॉन करेगा। फ्लो नहीं।
वेरी गुड, थोड़ा सा शाबाश। उसके बाद ये पढ़ो, जो आयंस होंगे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की, वो आपस में क्या नहीं होने चाहिए, सॉल्यूशन में जाके रिएक्ट नहीं करने चाहिए। क्या ये मैंने ऑलरेडी बता दिया? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तीसरा पढ़ो, तीसरा क्या कह रहा है ये वाला, कि जो ट्यूब है उसमें क्या होता है, अगर पाउडर और इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट होता है, अभी मैंने बोला ना सेमी सोलिड जेली की फॉर्म में बनता है वो, ठीक है, और पोरस प्लग लगा होता है सो दैट आयंस का फ्लो हो सके। लास्ट पॉइंट है, इट प्रिवेंट मैकेनिकल मिक्सिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं होता कि दोनों सॉल्यूशन क्या हो जाए, उसमें मिक्सिंग हो जाए, क्योंकि वो तो रिएक्ट ही नहीं कर रहे ना, दैट क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इनर्ट है, वो सिर्फ क्या काम कर रहा है, सर्किट को कंप्लीट करने का काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या कहते हो? मैम अगर लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा मैम, तो उससे क्या होगा? तो आपका जो ई सेल है उसमें आपका देखो ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस राइज हो रहे हैं, तो इसकी वजह से भी वोल्टेज आएगी एक्स्ट्रा, ठीक है, तो वो एलिमिनेट हो जाती है सोल्ट ब्रिज को यूज करने से, है ना? ठीक है, चलो आइए, चलो और पढ़ते हैं। मैम हमें कैसे सिलेक्ट करना है सोल्ट ब्रिज? तो आपको सोल्ट ब्रिज को सिलेक्ट करते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहला, जो इलेक्ट्रोलाइट आप ले रहे हो सोल्ट ब्रिज में, वो आपको इस तरीके से लेना है कि जो आपका जो स्पीड होगा, ये काम का नहीं है, आपका जो स्पीड होगा कैटायन और एनायन का, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। मैम यस मैम। ठीक है, चलिए मैम, उसके बाद ये भी आप लोगों के लिए काम का नहीं है, वो कह रहे हैं फॉर दैट चार्ज एंड साइन ऑफ द आयंस शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल। या तुम ये बोल दो कि जो कैटायन की मोबिलिटी होगी वही क्या होनी चाहिए, एनायन की। वही सेम चीज बोल रहा है जो फर्स्ट में बोला है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं केसीएल के अलावा हम और भी इलेक्ट्रोलाइट जो है यूज कर सकते हैं, ये बोल रहा है सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या बोलता है कि अगर तुम मान लो केसीएल, अगर आप चाहते हो केसीएल यूज करो सोल्ट ब्रिज में, तो आपको उस टाइम पे ये वाली इलेक्ट्रोड आपको यूज नहीं करनी है। ध्यान सुन लो, सिल्वर की नहीं करनी है, मरकरी की नहीं करनी है, लेड की नहीं करनी है, और थैलियम यानी कि टीएल की नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि अगर आपने केसीएल यूज किया और वो पोरस प्लग से जब वो बाहर आएंगे आयंस, तो ये इनके साथ क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। कैसे रिएक्ट करेंगे? AgCl बना लेगा, मरकरी का क्लोराइड बना लेगा, लेड क्लोराइड बना लेगा, और ये बना लेगा। आपको ये रट्टा नहीं मारना है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि इनमें से जो भी होंगे वहां पे आप KCl यूज नहीं करोगे, क्योंकि Cl जो है इनके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा। और जब वो प्रेसिपिटेट बना लेगा तो क्या होगा, आयंस का मूवमेंट नहीं हो पाएगा, है ना, अच्छे से। और जैसा आप चाहते हो कि काम करे सेल, वैसे काम आपका सेल नहीं करेगा, ठीक है। तो मैम करंट भी नहीं फ्लो होगा फिर? हाँ, जो सारी फंक्शनिंग है वो क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी। तो इसीलिए जहाँ पे आप अगर KCl यूज कर रहे हो तो ये नहीं होना चाहिए। आप कोई और इलेक्ट्रोलाइट यूज कर लो, आप पोटेशियम नाइट्रेट यूज कर लो, आप अमोनियम नाइट्रेट को यूज कर सकते हो। क्या मेरे बच्चों को क्लियर हुआ ये? यस मैम। यस मैम। हर्ष, आकाश, गुरविंदर, Yes, ma'am. प्रतीक, यस मैम। हरमन, दिव्या, तारा सिंह, सुखजीत, अंशिका, अभय, जशनप्रीत, हमने भी पहुंचा है। दिव्या, क्या हुआ हरमनजोत? यस मैम आगे। ठीक है, कुछ किसी ने बोला है क्या? ठीक है, आगे चलूं? मेरा यस मैम। ठीक है, तरनजीत एक क्वेश्चन करके दिखाओ बेटा। हैंड रेज करोगे, कोई भी चैट बॉक्स में नहीं बोलेगा, ठीक है। तरनजीत
जिसका माइक अनम्यूट हो रहा है बार बार, तो मेक श्योर वो अनम्यूट ना करें क्योंकि पीछे से शोर आ रहा है। आप अगर आपको कुछ लिखना है तो आप चैट बॉक्स को यूज करो। बाणिया चन्नी दिया, आप बताओ क्या होगा। मैम ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड, ऑल ऑफ दीज होगा, है ना। तो ये सारे ही फंक्शंस हैं, सर्किट Yes, को भी ma'am. कंप्लीट करता है, न्यूट्रलिटी भी मेंटेन करके चलता है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को भी मिनिमाइज करता है। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बोलो। चलिए ये वाला करके देखिए बेटा, हैंड रेस करेंगे। आकाश आप बताओ। ऑल ऑफ दीज जी, ऑल आएगा। ये ना ऑल ऑफ दी actually- अबव आएगा मैम जिसका आंसर। हाँ एक्चुअली में ना ये और प्लस इसके साथ नहीं है, प्लस इसके ऊपर है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो इसमें से आप कोई भी यूज करते हो ना, अगर एजी, लेड, मरकरी, तो आप केसीएल वहां पे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे हेडिंग डालो हैंड। ठीक है, जिसने बता, अच्छा नीचे कर लो बच्चों हाथ, अगर बता दिया ना आपने, नीचे कर लो। हेडिंग डालोगे, अगर मान लो मेरे को सेल रिप्रेजेंटेशन करनी हो तो मैं कैसे करूंगी। तो आयुपेक के अकॉर्डिंग जो आपको सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना होता है, जिस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है, वो कैसे करते हैं, आइए। बीच में आपका होता है सोल्ट ब्रिज, ठीक है, जो ये डबल लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सोल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। यहाँ पे क्या होता है, यस मैम। राइट हैंड साइड पे क्या होता है, जो आपने इलेक्ट्रोड लिया है उसका इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, मतलब वो आयंस होते हैं उसके। ठीक है, और यहाँ पे क्या होती है आपकी इलेक्ट्रोड। ठीक है, हाँ चरणजीत बोलो। Why you raised your hand? ये तो मैम वैसे ही करता रहता है। गलती से हो गया मैम। अब नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके मैम, ओके। हाँ, और जो तुम गौरव हंसी आ रही है ना, वो हंसना नहीं है तुम्हें, ये लास्ट वार्निंग है। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, लेफ्ट हैंड साइड भी सेम चीज लिखूंगी मैं। अभी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी, पहले आप लिख लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, सॉलिड होगा इलेक्ट्रोड तो आपका। ठीक है, तो बेटा जो लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखा है वहां पे क्या होगा, एनोड होगा, यानी कि एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और जो मैंने राइट हैंड साइड लिखा है वहां पे क्या होगा, कैथोड होगा। और कैथोड पे क्या होता है दिव्या, रिडक्शन। हाँ रिडक्शन होता है। ठीक है, बोलो। और ये क्या दिखा रहा है, ये जो सिंगल लाइन है मेरा बेटा वो दिखा रहा है फेज सेपरेशन। किसको दिखा रहा है,
फेज सेपरेशन को हो रहा है ना, फेज चेंज सॉलिड से आयंस में, एक्वस में, ठीक है, यहाँ पे भी फेज चेंज हो रहा है। और जो डबल लाइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है अपना, सॉल्ट ब्रिज। Salt bridge. बोलो भाई, इतना समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. जैसे देखना एक बार, अगर मान लो एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लो मेरे पास जिंक और कॉपर है, जो भी अपन ने किया ना गैल्वेनिक सेल में। तो जिंक क्या होता है, जिंक का हम क्या कराते हैं, आर यू हर्ष, जिंक का क्या कराती हूँ मैं, ऑक्सीडेशन कराती हूँ एनोड पे, राइट और नोट। और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो अगर मान लो तुम इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या कंप्लीट सेल की क्या रिएक्शन बनेगी, Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस कॉपर, यस और नो। तो अगर मान लो मुझे सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी, बीच में सोल्ट ब्रिज लगाओगे, पहले एनोड लिखो, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का, तो यहाँ पे आप आयंस लिखोगे, यहाँ पे आप इलेक्ट्रोड लिखोगे जिंक। रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर 2 प्लस से कॉपर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉपर 2 प्लस से कॉपर। ठीक है, हाँ हर्ष बोलो। मैम जी मैं ये कह रहा था कि मतलब जो दो डंडियां डाली हैं इसको सॉल्ट ब्रिज नहीं कहते? हाँ सोल्ट ब्रिज ही तो कहते हैं, मैंने क्या बोला। नहीं आपने उस पर लिखा नहीं है। लो अब ठीक है। ओके। एक बार फटाफट से देखो क्या किया मैंने, फिर मैं और एग्जांपल कराती हूँ। चन्नी पढ़ता हूँ मैं। हो गया, Yes, Yes, मैम। ma'am. यस मैम। यस मैम। चलिए आगे आइए। देखिए एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे है जिंक HCl, तो मैं आपको यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन लिख के देती हूँ, तुम लोग क्या करोगे, उसका हाफ सेल लिखोगे और कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखोगे, ठीक है। चलो लिख के दे रही हूँ मैं। चलो लिखो। लिखो बेटा। जनरली ना H2 वाली जो होती है ना आपकी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसके साथ हम प्लेटिनम भी लिख देते हैं, तो कंफ्यूज मत हो ना। प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड ही होती है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, बस रिएक्शन को कराने में हेल्प करती है, तो इसलिए इससे कंफ्यूज मत होना अगर कभी लिखा मिल जाए तो। ठीक है, चलिए एक बार लिखो कंप्लीट सेल। done, ma'am. शाबाश।
चलो, ऐसे ही लिखा होगा तुम लोगों ने, क्योंकि बेटा ये ना ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें हो सकता है बेसिक लग रही हो, लेकिन अगर ये नहीं सीखोगे ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम क्वेश्चंस नहीं लगा पाओगे। तो आपको ये वाली चीजें जरूर आनी चाहिए, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है ना, उसको देख के एनोड कैथोड की रिएक्शन लिखना, ठीक है, या फिर कंप्लीट सेल दे देगा एग्जामिनर, उससे सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना, वो तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि पहले ये सीखोगे तभी आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, सबको ये रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। ऑक्सीडेशन में राइट हैंड साइड पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, है ना, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। मतलब रिडक्शन क्या होगा, H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H2 में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे आप 2 कर सकते हो, ठीक है, और फाइनल आप इक्वेशन बना देगा, जिंक प्लस 2H प्लस F 2 प्लस H, ठीक है, बना लोगे, मतलब कर लोगे, Yes, ma'am. ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हें एक और देती हूँ मैं एग्जांपल, तुम करना उसको, ठीक है, मतलब उसका तुम्हें यही करना है, रिएक्शन ही लिखनी है, दिख रही है, थर्ड वाली। चलो लिखो एक बार इसको। आई वाली भी स्टैंडर्ड होती है? हाँ, उसमें भी कई बार प्लैटिनम यहाँ पे लिख देते हैं, वैसे जनरली मिलती नहीं है बट लिख देते हैं। तो जहाँ पे भी प्लैटिनम लिखा हुआ है ना मनदीप, बस कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ओके। आपको कई कई जगह देखने को मिलेगा प्लैटिनम, ठीक है। Zn plus I2 से बनेगा मैम Cr plus 3 I माइनस। ये आप मुझे फाइनल सेल रिएक्शन बता रहे हो क्या आकाश? यस मैम। इलेक्ट्रॉन का कितना ट्रांसफर हुआ है दोनों में? मैम 3 इलेक्ट्रॉन्स का। अच्छा, हरलीन बताओ, आवाज नहीं आ रही आपकी बेटा, नेटवर्क इशू आ रहा है। देखो तुम लोगों ने ना थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दी, इधर देखो मैं ऊपर वाले को इरेज कर रही हूँ, ठीक है, देखो एक बार, तभी मैंने ये दिया है एग्जाम्पल। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो क्रोमियम कन्वर्ट होगा, क्रोमियम प्लस 2 में और 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, मतलब I2 किस में चेंज होगा, I नेगेटिव में, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे भी आप 2 कर देना, लेकिन ये तो बराबर ही नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो आपको बराबर करना पड़ेगा ना, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ये नहीं किया था ना तुम लोगों ने? यस मैम। है ना, फिर बेटा ऐसे तो गलत हो जाएगा, तो आपको बैलेंस भी तो करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रोमियम प्लस 3I2, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्रोमियम प्लस 3 प्लस 6I नेगेटिव। आया लिखने, आया क्या लिखने मेरा बेटा? यस मैम। हाँ जी मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन एक बार करके दिखाओ।
आपको ये बताना है इनमें से आप किस केस में KCl एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हो। किस में कर सकते हैं भाई? सी में, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर है, वो पीपीटी ma'am. बना है, प्रेसिपिटेट यहाँ पे भी लेट है, यहाँ पे भी लेट है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा मेरा बेटा? सी आ जाएगा। हो जाएगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बतानी आप, आराम से देखो। इट्स ओके अगर गलत होगा तो कोई बात नहीं, ट्राई करो एक बार। हो गया मैम। वेरी गुड, जिसका हो गया। तारा सिंह आप बताओगे? तारा सिंह, कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। गुरविंदर? Ma'am, C. सी, ओके। हरमनजोत? C option. सी ऑप्शन। और कोई है किसी का ऑप्शन? हरलीन? आकाश? ऑप्शन सी। ठीक है, ए भी बोला है किसी ने। देखो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? कॉपर का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। एक्चुअली में ये Hg2 ये +2 में है। ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो तो रिडक्शन किसका हो रहा है? इसका, यानी कि राइट हैंड साइड पे आएगा, और कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये तो नहीं हो सकते बेटा। तो यहाँ पे हम क्या लिखते थे? यहाँ पे हम आयंस लिखते थे, यहाँ पे इलेक्ट्रोड। बोलो। और Yes, यहाँ पे ma'am. आयंस यस मैम। और इलेक्ट्रोड। तो तुम बताओ ना, तुमने गड़बड़ नहीं कर दी? मैम आयंस तो ए यहाँ है ना, आयंस तो यहाँ है, तो ऑप्शन सी कैसे होगा? समझे कि नहीं समझे? Okay, ma'am. समझ गए। यस मैम समझ गए? Yes, ma'am. लेना, चन्नी। ये याद रखो, ये याद रखो, काम आएगा ये। ठीक है, वरना गड़बड़ कर दोगे। ठीक है जी, हाँ जी रिपीट मैम। करूं? देखो मैं रिपीट कर रही हूँ। जो आप सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हो उसमें आप क्या लिखते हो? यहाँ पे आपके आयंस होते हैं, ठीक है, एनोड वाली साइड यहाँ आयंस होते हैं और इलेक्ट्रोड होता है। तो ये तो ठीक है बात। कॉपर का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो बी और डी कांट बी द आंसर। यहाँ पे देखो Hg2Cl2 Hg लिखा हुआ है, जबकि पहले क्या लिखते हो आप? आयंस लिखते हो, इलेक्ट्रोलाइट। तो वहां पे Cl नेगेटिव प्रेजेंट होगा ना, और फिर बाद में आप ये लिखो। ठीक है जी तारा सिंह? ठीक है, चलिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट केसेस दिए हुए हैं मेरा बेटा एनसीईआरटी में, वो हम देख लेते हैं कि क्या दिए हुए हैं। ये कुछ आपको डायग्राम दिख रहे होंगे। तो पहले वाले डायग्राम में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। जो मैंने अभी आपको जिंक और कॉपर का एग्जांपल लेके दिखाया था, जिंक और कॉपर का लेके दिखाया था ना, वर्किंग मैंने सिखाई थी। तो उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है? एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है। और करंट का फ्लो कहाँ हो रहा है? कैथोड से एनोड की तरफ। तो बेटा जब ये करंट फ्लो होता है, जो हमें वोल्टेज मिलती है ना इस वाले सेल में, वो कितनी मिलती है? 1.1 वोल्ट मिलती है। कितनी मिलती है? 1.1 वोल्ट मिलती है। अगर मान लो तुम बाहर से एक्स्ट्रा वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, लेकिन जो वो एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो 1.1 से क्या है? कम है,
तो क्या कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर ही होगा और करंट का फ्लो कॉपर से जिंक होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नो? और आपका जो जिंक है वो एनोड पे ही होगा, डिसोल्व्ड एट एनोड, और कॉपर क्या होगा? डिपॉजिट होगा कैथोड पे। मतलब जो नॉर्मल गैल्वेनिक सेल की वर्किंग है वो वैसी ही रहेगी अगर आप 1.1 से 1.1 वोल्ट से कम वोल्टेज अप्लाई करते हो, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने मान लो बाहर से उतनी ही वोल्टेज दे दी 1.1, तो क्या होगा सोचो? मैम कुछ नहीं होगा मैम, वैसे ही रहेगा। नहीं। हाँ मैम, फ्लो ही नहीं होगा, मैम फ्लो ही नहीं होगा, वोल्टेज जीरो हो सेम हो जाएगा। जाएगा। हाँ गुरविंदर एक्सप्लेन करो इसको, ऐसा क्यों? मैम क्योंकि उसके मैम 1.1 डिफरेंस उसके हो जाएगा। नहीं, एक जिससे पूछा उससे। हाँ गुरविंदर। मैम क्योंकि ये 1.1 वोल्ट तो देता है और हम एक्सटर्नल भी उतनी दे देंगे तो मैम वो जीरो हो जाएगी वोल्टेज। यस, ठीक है। तो उस केस में कोई फ्लो नहीं होगा करंट का और ना ही कोई रिएक्शन होगी। ठीक है जी। कब होगा? मैम जब तुम ऐड क्यों नहीं उतनी, होंगे? फिर से बोलो। मैम ऐड क्यों नहीं होंगे मैम वो? ऐड नहीं होंगे, अभी मैं तुम्हें वो बताऊंगी ना, फॉर्मूला भी बताऊंगी। तो बेसिकली आप डिफरेंस लोगे वहां पे। एक बार बताओ, तुम खुद सोचो, तुमने 1.1 की दी वोल्टेज, ठीक है, जितनी वो चलाने के लिए उसको चाहिए थी, अब तुम उतनी ही दे दोगे वापस। मतलब तुम उतनी ही 1.1 दे रहे हो, या तो उससे कम दे रहे हो या उससे ज्यादा दे रहे हो। जब तुम सेम वोल्टेज ही दे रहे हो, ऑलरेडी इतना वो जनरेट कर रहा है, ठीक है, उतनी ही तुम दोगे, तो उस केस में कोई रिएक्शन होगी? तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, करंट फ्लो होते हुए नहीं दिखेगा, कोई वोल्टेज नहीं दिखेगी, तो वहां पे केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगी फिर उस केस में, और करंट का फ्लो भी नहीं। ये आपका था क्या मेरा बेटा? दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये आता है, अगर मान लो तुम अब 1.1 से ज्यादा दे दोगे तो क्या होगा सोचो? रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा मैम। उल्टा हो जाएगा। ये समझ में आया? रिवर्स हो Yes, जाएगा। ma'am. अगर मान लो 1.1 तुम पहले से दे रहे थे, अब तुम मान लो लेट से 1.5 दे रहे थे। यस मैम, यस मैम, यस मैम। अब आया समझ में? 1.1 यानी कि तुमने कितनी एक्स्ट्रा दे दी? अब कितनी एक्स्ट्रा दे दी? 0.4 और एक्स्ट्रा दे दी। जो ये पहले काम चल रहा था, कौन सा वाला, कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर हो रहा था। अरे ये अरमान, माइक बंद करो अपना। बिच्चू पैंडो। तुम लोग ये माइक अगर बीच बीच में अनम्यूट करोगे ना, मैं सच बता रही हूँ, रिमूव के साथ साथ ब्लॉक भी करवा दूंगी, फिर आ मत जाना क्लास में। एक तो क्लास में ये देखो, क्लास ही मिलती है क्या तुम लोगों को शैतानियां करने के लिए? लास्ट के 10 मिनट कह दो। गौरव अब चुप हो जा बेटा। एक मिनट रुको बच्चों। अरमान अब मुझे नहीं दिखना चाहिए, तुम्हारा माइक अनम्यूट हुआ है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, जब आपकी 1.1 वोल्टेज थी तब क्या हो रहा था? जिंक से कॉपर आपका क्या फ्लो हो रहा था? इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, और करंट का फ्लो कॉपर से जिंक। अब तुम अगर उससे ज्यादा दे दोगे तो बहुत शैतान हो भाई तुम लोग। अब आओ क्लास में। हाँ ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अगर तुम 1.1 से ज्यादा दे रहे हो वोल्टेज, तो क्या काम हो जाएगा? जो पहले काम हो रहा था उसका रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब क्या होगा कि अब जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वो कॉपर से जिंक की तरफ करेंगे, और जो करंट फ्लो होगा वो कहाँ से कहाँ होगा बेटा? जिंक से कॉपर की तरफ होगा। यानी कि अब ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। हाँ या ना बोलो? यस मैम। तो हाँ यहाँ जी। पे क्या हो रहा है? तो इस केस में तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है? कॉपर से जिंक, और करंट का फ्लो जिंक से कॉपर। यानी कि
जिंक अब डिपॉजिट हो जाएगा क्योंकि उसकी तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, और जो कॉपर है वो डिसोल्व होगा एट कॉपर इलेक्ट्रोड। क्या ये 3 केसेस समझ में आ गए? यस यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ये क्यों बंद है? 2000 वेरी गुड। ये 2020 का क्वेश्चन करो। थोड़ी बड़ी कर दो मैम स्क्रीन। तुम जूम कर लो बेटा गौरव। गौरव इसका आंसर बताओ मेरे को, आंसर बताओ इसका। नहीं पता चल रहा है मैम। तो हंसने में कम ध्यान दो ना, ध्यान तो तुम्हारा सारा हंसने में और इमोजी भेजने में है क्या क्लास में, कर जाऊँ मैम? समझ ही नहीं रहे हो। साहिल आप बताओ। साहिल बिलरा। हरमनजोत आप बताओ। ए और सी में, बी और सी में है कोई मैम? बताओ कौन सा है। अगर 1.1 से ज्यादा, आपको क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना बेटा, जो गलत है। आपको सही वाली नहीं बतानी, आपको गलत वाली स्टेटमेंट बतानी है। अब गलत वाली कौन सी है बताओ। जब आप 1.1 से ज्यादा दे दोगे तो क्या होगा, जिंक तो क्या होगा, डिपॉजिट होगा ना, और कॉपर डिसोल्व होगा। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट। और आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा था, रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बच्चों देखो, ध्यान नहीं Okay. दोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप लोगों से, है ना। आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि चैप्टर ऐसा नहीं है कि बस नहीं सुनोगे तो काम चल जाएगा। आपको सुनना भी पड़ेगा, क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, और जो घर के लिए दूंगी वो भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलिए उसके बाद मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। हाँ जी बोलो। मैम एक जो पीछे क्वेश्चन था आपने हाँ। वो दिया था H2Cl2 वाला, मैम उसमें 2Cl के मैम आयन्स बने थे, मैम Hg क्यों नहीं आयनिक फॉर्म में लिखा था? ये वाला है। हाँ जी मैम, आंसर तो मैम ए आ गया था। हाँ मैम इसमें Hg क्यों नहीं आयनिक फॉर्म में लिखा? क्योंकि मैम वो भी तो डिसोशिएट हो रहा है ना। नहीं 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 नहीं, आपको एक्चुअल में जो ये टॉपिक है ना, ये मैं तुम्हें तब बताऊंगी जब मैं वो कराऊंगी, क्या बोलते हैं, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो यहाँ पे Hg2Cl2 का पेस्ट बनता है बेटा, सेमी सॉलिड टाइप का। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो उसको Yes, आप आयंस में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसलिए Cl नेगेटिव यहाँ पे आयंस की फॉर्म में आपको दिख रहा है। ठीक है, हाँ जी। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल, है ना। जैसे मैंने अभी आप लोगों को एक एग्जांपल बताया था डेनियल सेल का, जब मैं करा रही थी। तो अगर मान लो मैं बीकर ले लेती हूँ, यहाँ पे आपने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाला है और जिंक की इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा था और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा था। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। और कहा किसके बीच में होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट, बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स सॉल्यूशन। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. क्या कहते हो? ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब क्योंकि आप ऑक्सीडेशन वाला भी देख रहे हो, रिडक्शन, यानी कि जब आप सेल की वर्किंग देखते हो तो क्या होता है, एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और एक जगह क्या हो रहा होता है, रिडक्शन हो रहा होता है। हाँ या ना।
Yes, ma'am. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बेसिकली दो टाइप आप देखोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक तो आप देखोगे कौन से टाइप का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा क्या देखोगे, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल देखोगे। क्या देखोगे, रिडक्शन पोटेंशियल। Reduction potential. आप लोगों की बुक्स में इसका एक और डेफिनेशन भी दिया हुआ है, लिखना चाहते तो लिख लो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या मेजर करता है, मेजर द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी स्पीसीज की कितनी टेंडेंसी है रिड्यूस होने की और ऑक्सीडाइज होने की। ठीक है, जब आगे हम चलेंगे, अभी थोड़ी देर में कल कराऊंगी, वैसे तो टाइम होने वाला है, तो आप ये बता पाओगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कि ये स्पीसीज ऑक्सीडाइज होगी और ये स्पीसीज क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो आप इसको किस टर्म्स में पढ़ोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है मेरा बेटा, उसको आप ई सेल से भी दिखाते हो। ठीक है, और ये क्या होती है, इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब समझते हो, इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट, मतलब कितना आपने लिया अमाउंट उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, मतलब जैसे जब मैं आप लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली हाफ सेल रिएक्शन लिखवा रही थी, तो तुम याद करो, चलो एक एग्जांपल मैं लेके भी दिखाती हूँ। देखो, मान लो आपके पास ये है, ये इक्वेशन है। ठीक है, मान लेते हैं इसका, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल आएगा दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो मान लेते हैं वो x वोल्ट है। ठीक है, अच्छा, अब अपने पास क्या था, I2 वाला था, तो यहाँ पे ये हो रहा था। मान लेते हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल है दैट इज y वोल्ट, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ठीक है, जब आप इन दोनों को ऐड कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, ऊपर वाली इक्वेशन को क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई 2 से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, और इसको भी क्या करोगे फिर, 3 से 3 से 3 से वहां मल्टीप्लाई से ऐसे ही किया था ना वहां पे, एक मिनट रुको जस्ट चेक। 2 मैं इधर 3 से ऊपर नहीं। नीचे वाले को 3 इसको भी, से अच्छा यहाँ पे इसको भी बेटा 2 से कर देना था। ठीक है, मैंने करना भूल गई थी मैं, यहाँ पे इसको भी 2 से कर देना था। ठीक है, देख लो ना, तभी बराबर होंगे बेसिकली। ठीक है जी, हाँ जी बोलो, समझ Yes, रहे हो ना ma'am. मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन थे या 2 थे, तो आपको बैलेंस करने के लिए ऊपर वाले को भी करना था। आप में से किसी ने भी नहीं बोला। मैम फर्स्ट वाले में भी आपने H2 के आगे 2 नहीं लगाया फिर? कहाँ पे, कहाँ, मैम इससे पीछे भी पहले यहाँ? लगाया था। यहाँ नो मैम, कहाँ है, मैम Zn और HCl वाला सेल। हाँ जी मैम। क्यों नहीं लगवाया? यहाँ पे आप जिंक का क्या कर रहे थे, ऑक्सीडेशन करा रहे थे। ठीक है, और इसका क्या करा रहे थे, रिडक्शन करा रहे थे। तो यहाँ पे 2 कर देना, तभी होगा बैलेंस। यहाँ पे आप बोल रहे हो क्या 2 नहीं लगाया, यहाँ तो H2 ऑलरेडी है ना बेटा। नो मैम वो वही रेज हो गया ना, आपने पहले नहीं लगाया था उसमें। अच्छा, तो आपको बताना चाहिए फिर। हाँ जी आप भूल गए लगाना। ठीक है, क्योंकि तुम लोग तो फिर गलत लिखोगे नोटबुक पे, है ना। मेरे को लगा आप लोगों ने लगा लिया होगा। लगा लिया था क्या? Yes, ma'am. नोटबुक में लगा लिया, ठीक है? लगा लिया था। चलिए, हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, मान लो ये x वोल्ट है, ये y वोल्ट, अगर तुमने मल्टीप्लाई किया तो ये मत सोचना तुम इसको भी मल्टीप्लाई करोगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो आपका पोटेंशियल होता है, ई सेल होगा, वो क्या होगा आप लोगों का, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, उसको आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे। ठीक है जी, ये बात अभी तो तुम्हारे लोगों के ध्यान में आ रही है, लेकिन तुम भूल भी जाते हो, तो इसको कहीं पे लिख लो, अच्छे से लिख लो। ठीक है, चलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करते हैं। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल
इसको आप EOP से भी देखोगे कई कई बुक्स में, और इसको आप ERP से भी देखोगे। RP स्टैंड्स फॉर रिडक्शन पोटेंशियल, OP स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मान लो मैं ये लिख रही हूँ, अब तुम मुझे बताओ जिंक का क्या हुआ यहाँ पे, 0 से +2 में गया, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल आएगा वो होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मान लो मेरे पास ये है, ऐसा लिखा मिलेगा तुम्हें पेपर में, -1 से 0 जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर मान लो मेरे पास ये है यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से -1 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग रिडक्शन पोटेंशियल होगा। समझ गए? तो ऐसे आपको देखने आना चाहिए कि दिया क्या हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है? यस मैम। ठीक है, चलिए उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखो। अगर मैं बात करूं बेटा रिडक्शन पोटेंशियल की और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, तो दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होंगे, लेकिन विद नेगेटिव साइन। अगर मान लो मेरे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल x वोल्ट है, तो मेरे पास रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -x वोल्ट। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। यस मैम। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा लिखिए, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है, लिखो, कंसंट्रेशन क्या है सॉल्यूशन की, ठीक है, प्रेशर क्या है उस पे भी डिपेंड करेगा, और आपका टेम्परेचर क्या है उस पे भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा, एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड क्या है, यानी कि मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड क्या है उस पे भी डिपेंड करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से लिखना है। बोलो। ओके यस मैम। मैम। ठीक है, अच्छा मैम। और अगर मान लो, अगर देखो आप लोग क्या करोगे ना, किसी भी स्पीसीज का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता कर सकते हो, जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी हुई है एनसीईआरटी में, ये मैंने शायद लगाई भी होगी यहाँ पे, ये रही, देख रहे हो? तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया गया है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे ध्यान से देखो, ई के ऊपर ना ये नोट लगाया हुआ है, मतलब ये जितना सबका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया है वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे आया है, मतलब, और वो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं आपकी, जहाँ पे आपका टेम्परेचर क्या हो, 180 है। टेम्परेचर, हाँ 25 डिग्री सेल्सियस, 298 केल्विन, ठीक है, और आपका कंसंट्रेशन क्या हो सॉल्यूशन का, 1 मोलर हो, 1 मोलर, और आपका प्रेशर कितना हो, 180 है, 180 हम भी ले सकते हो, 1 बार भी, क्योंकि ऑलमोस्ट बराबर ही होता है। ठीक है, तो जो ये आए हुए हैं ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो आपके एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, वो किस पे मेजर की हुई है, 25 डिग्री सेल्सियस पे। कॉन्सेंट्रेशन अगर सॉल्यूशन है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ली है, और अगर मान लो गैस है तो उसका प्रेशर कितना लिया हुआ है, 1 बार लिया हुआ है, तब जाके वैल्यूज आई है। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दोगे तो वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगे। ऑलराइट, ठीक है, यस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है, जो कि आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पढ़ते हो, दूसरे टाइप का पढ़ते हो रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ते हो। ठीक है, अच्छा ऐसे ही एक होता है ईएमएफ सेल, ईएमएफ ऑफ अ सेल, ये क्या होता है तुम्हारा, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव इसको कैसे करोगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको कैसे डिफाइन करोगे, मान लो इधर आओ, अपन क्या कर रहे थे, 2 बीकर में रिएक्शन करवा रहे थे, ऐसे ही कर रहे थे ना, बोलो, और इसको कनेक्ट कर दिया था, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे भी Yes, अपनी ma'am. मान लो जिंक की इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे अपनी क्या है, कॉपर की इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो रहा था, याद करो, यहाँ पे भी होगा, है ना?
मान लो यहाँ पे लेट से x वोल्ट है, यहाँ पे y वोल्ट है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? EM ऑफ ए सेल होता है। मतलब आप ये देख पाते हो EM ऑफ ए सेल क्या है, कोई जब सेल आप वर्किंग देख रहे हो तो आप देख रहे हो वो मैक्सिमम कितना वोल्टेज क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड EM ऑफ ए सेल। और वो कैसे निकलेगा? जब आपके पास दोनों का पोटेंशियल होगा, कैथोड वाली साइड पे भी और एनोड वाली साइड पे भी। तो हम EM ऑफ ए सेल को लिखते कैसे हैं मेरा बेटा? ऐसे लिखते हैं। तो हम लिखते हैं इसको क्या, E कैथोड माइनस E एनोड। E एनोड। और ध्यान रखना ये माइनस वाला फॉर्मूला आप तब लगाओगे जब आपके पास कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो और एनोड का भी क्या गिवन हो, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो। अगर आपने यहाँ पे प्लस लगा दिया, इधर देखो, अगर आपने यहाँ बीच में प्लस लगा दिया तो मतलब वहां पे आपका फिर एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। समझ रहा आ गई? तो आप एक याद रखो ताकि कंफ्यूज मत हो। मैं तो आपको यही बोलूंगी आप ऊपर वाला याद रखो, आप ऊपर वाला याद रखो, ठीक है। और अगर आप मैं बोलूं स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा फिर आपका E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना बहुत है, आज इतना ही करते हैं, जितना मैंने पढ़ाया उतना पढ़ लेना, सॉल्यूशन की पेंडिंग DPPs कंप्लीट कर लेना। फिर नेक्स्ट क्लास में यहीं से दोबारा स्टार्ट करूंगी, EMF ऑफ ए सेल से ही दोबारा स्टार्ट करूंगी, ठीक है। बोलो ठीक है। तो अच्छे से प्लीज पढ़ना इस चैप्टर को, क्योंकि अगर आपको ये छोटी छोटी चीजें नहीं आएंगी तो आप फंसोगे फिर क्वेश्चन करते वक्त। चन्नी